चलिए गाइस शुरू करते हैं हम लोग। सो वी आर जस्ट लर्निंग द SMC। मेरी टाइपिंग थोड़ी सी बेकार है, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ करना गाइस। टाइपिंग और मेरी जो स्पेलिंग्स हैं वो थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो मैं 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा होता, तो इसलिए माफ़ करिए, या फ्रेशर में कर रहा होता। कीबोर्ड लिख दिया देखो मैंने बात करते करते, देखो, है ना। चलो मजाक बहुत हो गया, सीरियस हो जाते हो। सॉरी, मैंने जानबूझ के लिखा है, सीरियस मत लेना इसको। ठीक है, ओके। देखो अगर आप सीरियस होकर पढ़ोगे ना तो सीरियस में आएगा नहीं कुछ भी समझ में, देख लेना। जो चीज़ थोड़ा एंजॉयमेंट में करोगे ना एकदम समझ में आएगी। चलिए गाइस, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये वो चीज़ है जो जनरली रिटेलर्स के अलावा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग होती है उनकी एक थिंकिंग है मार्केट के अंदर। जैसे मान के चलो कि हमारा कोई स्टॉप लॉस है, वो हम लगाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर वो लोग बाय करते हैं, जहाँ पर वो लोग सेल करते हैं, ऐसी जगह पे वो चीज़ों को लगाते हैं, तो हम इनको ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स कहते हैं। ठीक है, वो इन जगह पे अपनी पोजीशंस को लगाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद उस जगह से अपने आप को बाइंग या सेलिंग करते हैं। सो बहुत बड़ा गेम है इसका एक। उस गेम को समझने के लिए ये SMT के ज़रिए स्मार्ट मनी टेक्निक एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। और जनरली ये ICT ने क्रिएट करा है और ये बहुत लंबा है, लेकिन हम इतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ पढ़ के किसी और को पढ़ाना नहीं है, वी हैव टू जस्ट लर्न विच इज़ इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। मैं मार्केट में बैठा हूँ, मुझे 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करना है, मुझे ट्रेड चाहिए, मैं उस हिसाब से मार्केट को देखूंगा। मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि फलाना OI डेटा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। इन सब से कुछ पढ़ने की कोई फ़ायदा नहीं हो, कुछ नहीं मिलने वाला। अभी मैं बता रहा हूँ, कभी भी किसी भी रिटर्न डेटा पे मत भरोसा करना, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जब तक 1 डे के टाइम फ्रेम से बड़ा टाइम फ्रेम नहीं सॉल्व कर रहे हो, तब तक आपको किसी भी वेबसाइट, किसी भी तरीके की न्यूज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स टोटली जो आपके चार्ट पे है वही न्यूज़ बनेगी। अगर आप उसको सॉल्व कर दोगे, आपके मार्केट फेवर में जाएगी, कल को वो न्यूज़ बनेगी। समझ आया? आज बिट इथेरियम ऑल टाइम हाई चला गया, तो विटालिक बुटेरिन के ऐसे ऐसे जो है मीम मीम बनते हुए आ रहे हैं, आपने देख रहा होगा, देखा होगा हर जगह पे। ठीक है, कैसे हमारा तो टारगेट हिट हो गया ग्लोबल, हमारा हिट हो गया तो न्यूज़ बन गई। हमने थोड़ी न्यूज़ पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, वो थोड़े लार्जर टाइम फ्रेम पे होता है। यही चीज़ है हमें जो फॉलो करनी है। मैं MMC में जनरली इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग ही यूज़ करता हूँ, बट यहाँ पर जो है ना बहुत अलग चीज़ है। तो किस तरीके से हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, हम सबसे पहले स्मार्ट मनी में ये समझेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस भी होते हैं बहुत। रिस्क रिवॉर्ड्स के अंदर मिनिमम आपको 1:5 तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता 1:5 से कम मिले। 1:20 तक भी जाता है। तो इसके अंदर 3 चीज़ें मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बताऊंगा, वही सेम चीज़। जो सबसे कम होता है, जो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालते हैं, उसे हम लोग जनरली हॉर्स के नाम से रिगार्ड करते हैं। ठीक है, हॉर्स के नाम से मतलब 1:1.2 से लेके 1:1.5 तक जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा, मैं उसे हॉर्स बोला करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑर्डर ब्लॉक से या कुछ ऐसे ब्लॉक से निकल के बनेगा बड़ा, वो जनरली 1:7 से लेके 1:49 तक रहेगा, मैं उसको वजीर बोलता हूँ। तो अगर मैंने बोला आपसे कि वजीर ट्रेड है, तो आप समझ सकते हो कि वजीर का मतलब ये है कि मैंने 1:7 से 1:49 की पोजीशंस को पकड़ा है, बताया है, दिखाया है। ठीक है, देखो लास्ट की पोजीशन होती है जिसे हम लोग 1:50 से और 1:300 तक के रिस्क रिवॉर्ड को ले लेते हैं। इट्स पॉसिबल, हम ले सकते हैं। ठीक है, 1:300 का भी रिस्क रिवॉर्ड लिया जा सकता है, बट इट क्रिएट्स बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए। यानी कि आपने 50 पॉइंट का गोल्ड में स्टॉप लॉस लिया है, और आप समझ सकते हो आपने 15,000 पॉइंट का प्रॉफिट लिया है। सो दैट इज कॉल्ड 1:300। उसे हम लोग किंग्स ट्रेड कहते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। तो ये मैं नाम आपको यूज़ करा करूँगा आगे जाके, जैसे जैसे मैं ट्रेड बताऊँगा कि 1:7 है, नहीं, वजीर है, हॉर्स है, किंग्स है, ब्लैक किंग्स है। ब्लैक किंग होगी हमारी जब मैं सेल साइड की आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा हमारे पास। मार्केट दोनों साइड में फ्लो करती है, सेल साइड में भी फ्लो करती है, तो आप सेल साइड में मार्केट जाती है उसमें भी पैसा बना सकते हो। मार्केट बुल साइड में भी फ्लो करती है, तो आप मार्केट के अप साइड में भी पैसा बना सकते हो।
तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को खरीदोगे तभी पैसा बनेगा, नहीं, आप किसी चीज़ को शॉर्ट भी कर सकते हो, और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं शॉर्ट करना ऑन ए पर्टिकुलर एसेट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब उसके रिगार्डिंग में हम लोग शॉर्ट करते हैं, डेट्स इट। ज़्यादा इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो स्मार्ट मनी का जो एक जोन है, उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में जो ट्रेंड बनता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताता हूँ, जैसे ठीक है, जैसे मान के चलो आपका एक ट्रेंड है, वो इस तरीके से बना हुआ है, मार्केट पहले नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, इस तरीके से बना हुआ है। इसे हम लोग एक बुल ट्रेंड कहते हैं। और जब मार्केट इस तरीके से नीचे आती है, ठीक है, इसे हम लोग बियर ट्रेंड कहते हैं। बुल ट्रेंड और बियर ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर जा रही तो बुल ट्रेंड है, नीचे जा रही है बियर ट्रेंड है। जब हमारे पास मोर देन टू सप्लाई डिमांड आती है, उसे हम लोग बुल ट्रेंड कहते हैं। देखो यूज वही होगा, सप्लाई डिमांड मतलब जो डिमांड है उसे हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं, और जो सप्लाई है उसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो जब ये दो से ज़्यादा आती हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो ये हो गए, एंड दो हमारे पास में डिमांड हो गई। दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट ए ट्रेंड। इसके बाद मार्केट बुलिश है, दैट्स इट, इसे हम लोग बुलिश बोलते हैं। इसी तरीके से सेम अगर हम बेरिश की बात करें, तो ये हमारे सामने एक बेरिश है, यहाँ से यहाँ तक यू कैन सी। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन है। अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो ट्रेंड की डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। ये हमारे सामने एक बेरिश है फर्स्ट, ये सेकंड बेरिश है। उसके बाद हमारे पास में आती है सेकंड बुलिश, जिसे हम लोग डिमांड कहते हैं, एंड दिस इज द डिमांड, एंड दिस इज ए नेक्स्ट डिमांड। तो जब ये डिमांड क्रॉस हो जाती है, डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज हाउ ए सेल ट्रेंड कन्वर्ट। इसके बाद का सारा हिस्सा हमें नेगेटिव दिखता है, दैट इज ए सेलिंग। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है, इनको हम लोग ट्रेंड के स्ट्रक्चर्स, कैरेक्टर्स, ठीक है, इन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस, इंड्यूसमेंट्स, आइडियम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जो कि जनरली मेनली सभी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ट्रेंड समझ में आ गया कैसे काम करता है? ठीक है, ट्रेंड कैसे होता है, कैसे काम करता है। अब ये जो मैंने आपको दिखाया, मार्केट ऐसे नहीं चलती जैसे यहाँ बनी हुई है। मार्केट ऐसे नहीं चलती, मार्केट चलती है लहरा के, गाना गाते हुए चलती है मार्केट। ऐसे ऐसे चलती है मार्केट लहरा के। हमें तो रियल मार्केट ऐसी दिखेगी ना, जब बनेगी तब सारा का सारा ये ट्रेंड वेंड सब गायब हो जाएगा दिमाग से। ऐसे ही होता है, 4 बार स्टॉप लॉस हिट करेगी ट्रेड में, फिर भागेगी ऊपर। ऐसे ऐसे ही होता है। ऐसी सेल साइड में ऐसे जाएगी मार्केट रियल में। तो आपको बस एक ओवरव्यू रखना है, और हाई और लो, दैट इज द मेन थिंग जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो ये जो लहराना है, इसको आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, स्टार्टिंग के 1 हफ्ता सिर्फ लाइन चार्ट पे आप यूज करना, उसके बाद आप कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करना। लाइन चार्ट में आपको मार्केट के स्ट्रक्चर समझ में आएंगे, किस तरीके से वो ट्रेंड में कन्वर्ट होते हैं, किस तरीके से वो एक जो है कंसोलिडेशन में कन्वर्ट होते हैं। कंसोलिडेशन से बाहर निकलने का जो एक तरीका है, ठीक है, वो भी इसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। तो कैसे निकलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि यूज कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी ये बहुत बेसिक चल रहा है, यहां तक सबको समझ में आया कि ट्रेंड कैसा दिखता है और एक्चुअल में कैसा समझाया जाएगा। तो इसलिए शुरुआत में आपको ये सोचना है कि मैं सिर्फ लाइन चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूं, तो लाइन चार्ट पे यूज करो। ट्रेड नहीं करनी है, कोई डेमो ट्रेडिंग कुछ नहीं करनी है। अभी शुरुआत में सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है, एंड देन उसके बाद आप ट्रेड करना शुरू करना डेमो में, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, समझ आया? और कोई भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस और ट्रेडिंग नहीं करेगा, पहले सुन लो मेरे से बात। कोई भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस और ट्रेडिंग नहीं करेगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए एक तरह से श्राप है। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप करोगे एनालिसिस, तो सबसे पहले आपका जो खत्म होगा वो है पेशेंस। ठीक है, कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करेगा, सबको बड़े टाइम फ्रेम ही यूज करना, मिनिमम से मिनिमम 5 मिनट, दैट्स इट। और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम फ्रेम आपको यूज करना 4 आवर या 1 डे। आप 12 आवर भी यूज कर सकते हो, बट 12 आवर पेड वर्जन में आता है ट्रेडिंग व्यू के। ठीक है, तो एक, 1 मिनट गाइस। हेलो, मैं सही, अभी मैं लाइव पे था, आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ? ओके, तो सबसे पावरफुल जो टाइम फ्रेम है, मैं शुरुआत में डिक्लेयर करूंगा, बाद में नहीं बताऊंगा आपको कुछ भी। तो सबसे पावरफुल जो टाइम फ्रेम है वो रहेगा 15 मिनट्स और 30 मिनट्स।
इसमें आपको बायस, जिसे हम लोग ट्रेंड डायरेक्शन कहते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग ट्रेंड डायरेक्शन, वो इन्हीं टाइम फ्रेम्स में जनरली की जाती है। और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी रिफाइनिंग, रिफाइनिंग मतलब एक रिफाइंड एरिया, जैसे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल होगी वो गोल्ड में 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस देगी, यानी कि 80 पिप का, हो सकता है 100 पिप्स का, है ना, ऐसे ही होगा, इससे तो कम होगा नहीं। अगर हमें उसे रिफाइंड करना है, हमें उसे स्टॉप लॉस को छोटा करना है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज हाउ वी कैन मूव टू लोअर टाइम फ्रेम, लेकिन वो इतना भी लोअर ना हो कि कैंडल छूटने लग जाए, डिसीजन फेल होने लग जाए, पेशेंस खत्म होने लग जाए और डेडिकेशन मिटने लग जाए। 5 मिनट्स द लास्ट टाइम फ्रेम, जो कि हमें 15 या 30 मिनट से शिफ्ट करके यहाँ लाना है, इस तरीके से। जब हमें लगेगा कि मार्केट हमारी कंसोलिडेशन में है, तो उसका एक अलग टाइम फ्रेम होता है, उसे हम लोग अलग टाइम फ्रेम पे करते हैं, ठीक है। और जब मार्केट ट्रेंड होता है, उसका एक अलग टाइम फ्रेम होता है। तो किस टाइम फ्रेम पे कौन सी मार्केट देखते हैं, मैं सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा एक अलग तरीके से, ठीक है। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो जनरली एक एक्सपेंशन नेचर होता है, यानी कि एक फ्रैक्टल नेचर होता है। आप जानते हो फ्रैक्टल नेचर किसे कहते हैं? फ्रैक्टल नेचर इसे कहते हैं जिसमें, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक कोई भी शेप बताता हूँ, जैसे मान लो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ऐसी टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, 4 आवर के अंदर 1 आवर, 1 आवर के अंदर 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर 15 मिनट, इस तरीके से करते करते वो फ्रैक्टल नेचर होता है जनरली। सभी यूज करते हैं इस चीज को, ये एक बेसिक चीज है जो आईसीटी ने सबसे पहले एक्सप्लेन करी थी हमारे सामने, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कई सारे टर्म्स है, कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग, मैं इस चीज की तुम्हें श्योरिटी देता हूँ, कंफ्यूज किसी भी चीज में नहीं होगी, ठीक है। किसी भी चीज में नहीं होने वाले कंफ्यूजन तुम्हें, सिंपल रहेगा सब कुछ, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको, जिन्होंने इसको क्रिएट किया है उन्हीं की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से ही निकाल के आपको बताऊंगा, उनके एग्जांपल्स एंड सारी चीज़ें। अब उनकी चीज़ है यार, क्रेडिट तो देना पड़ेगा, दूसरों की तरह थोड़ी हूँ कि जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कोई नहीं करेगा। यार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट चीज हमारे पास में आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड इस तरीके से होता है, तो हमें शुरुआत में बस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आप यहाँ देखो, दिस इज ए ट्रेंड एंड दिस इज ए जिग जैग मूवमेंट, लेकिन हम लोग जिग जैग की भाषा यूज नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर जो है ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में, तो वहां पर हम लोग जिग जैग जैसा वर्ड यूज नहीं कर सकते। ये मैं ट्रेंड उठा के आपको यहाँ लेके आता हूँ लाइक दिस। अब ये जिग जैग नहीं है, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ हायर हाइज हायर लो, लोअर हाइज लोअर लोस। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट अगर नीचे आती है तो वो अपने लो को तोड़ती है, जब वो लो को तोड़ती है तो उसे हम लोग लोअर लो कहते हैं। यू कैन सी लाइक दिस। अब ये कैसे लोअर लो बनेगा इसको भी मैं आपको बताऊंगा, दिस इज ए लोअर लो, इजीली आप देख सकते हो, आपको उसके बाद जब उसका हाई बनता है, हाई के बाद जब लो तोड़ देती है, तब जाके उसका हायर हाई बनता है या हायर लो बनता है। अभी हम नीचे जा रहे हैं तो हम इसको हायर लो कहेंगे, ऊपर जा रहे होते तो हायर हाई कहते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। तो शुरुआत में आपको ये जनरली ये जो स्ट्रक्चर टूटते हुए जो नेचर है ये समझना पड़ेगा मार्केट के, कैसे टूटते हैं, किस चीज को हम लोग कब क्या बोलते हैं। जैसे अब ये नहीं टूटा ना, तो हम इस चीज को वो नहीं बोल सकते जो हम ऊपर बोल लेते, दिस इज नॉट ए हायर लो, दिस इज आईडीएम। ये किस तरीके से होता है मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। किस चीज को यूज करते हैं, किस चीज को यूज नहीं करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग बताएंगे इसके अंदर। अब ये जो जैसे मार्केट यहाँ तक गई है, जैसे मैं आपको इसी स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ, जैसे मार्केट पहले ऊपर गई है फिर नीचे आई है, तो अपना जो ये लो तोड़ा है, लो तोड़ने के बाद जो ये मार्केट नीचे गई है यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्रेक करना। अपने ही स्ट्रक्चर को ब्रेक करना जनरली एक इस तरीके से, ऐसे जाना मार्केट को यहाँ पर आना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कुछ ना बना हुआ रहता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपका कोई भी चार्ट पैटर्न हो सकता है, जनरली पीनेंट हो सकते हैं, पैरेलल चैनल हो सकता है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ये एमएमसी नहीं है, ठीक है, ये एमएमसी नहीं है। तो यहाँ पर जनरली ये जनरली मैंने हायर लो लिख दिया, सॉरी ये लोअर हाई है, सॉरी हाँ ये लोअर हाई है, ठीक है। यार ये ना अपने, मैं कह रहा हूँ ना थोड़े बहुत इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, बट आप समझो इस चीज़ को, मतलब मैं बोल रहा हूँ टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये इसके लो को तोड़ेगा, दैट इज हाउ द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस, इसे हम बोलते हैं बॉस। वैसे आप इसको बस भी बोल सकते हो, लेकिन इसे बॉस बोलते हैं, जी फ्रेंच से लोग बस बोलते हैं,
बट हम लोग इसे बॉस ही बोलेंगे सिर्फ, ठीक है। कुछ लोग हैं इसको बस बोलते हैं। आप कुछ और कंट्रीज़ की प्रोनाउंसिएशन देखोगे ना तो वो बस बोलेंगे। तो इस तरीके से होता है। तो ये जनरली जो आपको यहाँ दिख रहा है मैंने ये बताया, तो ये सारे के सारे आपके स्ट्रक्चर जो हैं ये आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक बुलिश चार्ट पैटर्न टूटा है। ये जो आपको दिख रहा है मैंने लगा के दिखाया है, यहाँ पर आपका कोई भी बुलिश चार्ट पैटर्न हो सकता है। इन केस जैसे आपको मैं बना के दिखाऊं, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ना इस तरीके से। मान लो आपको कोई भी हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न हो सकता है। तो यहाँ कोई भी बुलिश पैटर्न हो जो आपको दिखे बना हुआ मार्केट में, वो टूट जाता है, उसका लो टूट जाता है। दिस इज कॉल्ड है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इन सब चीज़ों को हम लोग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, चार्ट पैटर्न्स को, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग चार्ट पैटर्न बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक सभी को? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अभी बताऊंगा इसका यूज क्या होगा, ठीक है। पहले इसको समझो कि ये है क्या, ऐसा क्यों होता है। और अगर ये हो गया तो बुलिश पैटर्न की पावर खत्म हो चुकी है। अब ये हिस्सा इज ए डेड, दिस जोन इज ए डेड, इसका अब कोई यूज नहीं, दिस इज ए डेड। ये बुलिश नहीं करना चाहता, नहीं कर पाया। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक हैमर का बनना, ठीक है, एक हैमर का बन जाना और हैमर के बनने के बाद मार्केट का उसके लो को तोड़ देना। अगर मार्केट यहाँ से लो तोड़ गया तो हैमर की पावर खत्म होगी ना भाई। हैमर क्या है? बुलिश ही तो पैटर्न है। तो अगर हैमर टूट गया तो उसकी बुलिश पैटर्न, उसकी बुलिश पावर खत्म हो गई। सेम चीज यहाँ पर आप एक समझो कि एक हैमर बना हुआ था और उसके हैमर को तोड़ दिया गया। हैमर इज ए, तो उसका जो लो है वो जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, या बहुत सिंपल है। अभी मैं बहुत सिंपल रखूँ, डे वन है, ज़्यादा आपको जो है इतनी डीप में नहीं बताने वाला। अब इसी तरीके से मार्केट अगर चलती रहती है, ठीक है, तो ये अपना जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता रहता है। ऐसे करके ये करता रहेगा, यहाँ से देखो इस तरीके से करता रहेगा, फिर ये ऐसे करता रहेगा, ठीक है। अब इन केस अगर मान लो हमारे पास ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आ रहा है तो मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रही है, दिस मीन्स ये, तो इसे बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग नेचर। व्हेन मार्केट ब्रेक द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग, मतलब मार्केट नेगेटिव में जा रही है, मार्केट पॉजिटिव में जा रही है। सेम ये चीज़ पॉजिटिव साइड की होती है। जैसे अगर मैं आपको इस तरीके से करके दिखाऊं तो इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर होता है, इसमें स्ट्रक्चर आपका ऊपर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है तो बेयरिश सीसीपी बनती है। बेयरिश मतलब चार्ट पैटर्न बनता है, यार लैंग्वेज मेरी समझ लेना, सीसीपी मतलब चार्ट पैटर्न आप कह सकते हो। चार्ट पैटर्न बनता है, तो यहाँ बेयरिश चार्ट पैटर्न या बेरिश चार्ट पैटर्न या बेरिश चार्ट पैटर्न ये मार्केट को गिराने की कोशिश करता है, ठीक है। और इनके ऊपर ही लगे रहते हैं। जैसे एक शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार क्या होता है? एक हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन क्या होता है? दीज आर द बियरिश पैटर्न। अगर हैंगिंग मैन के ऊपर का हिस्सा टूट जाए तो हैंगिंग मैन खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सेम चीज हमारी यहाँ पर होती है। ये पैटर्न्स में कन्वर्ट होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, एक कैंडल नहीं होती, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। अगर आप डीप में पढ़ोगे तो एक हैमर ही दिखाई देगा, सॉरी एक हैंगिंग मैन ही दिखाई देगा, जिसको ब्रेक करके मार्केट अपसाइड में जा रही है। तो जब वो अपसाइड में जाती रहती है तो ऐसे में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं आपके, वो बनते हैं ऊपर की साइड, क्योंकि मार्केट ने अपने नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक कर दिया है। दैट्स हाउ द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे बनता है एक बुल ट्रेंड। अब वही चीज, मार्केट इतनी स्मूथ नहीं चलेगी, वो चलेगी लहरा के इस तरीके से। अब उसमें कैंडल्स को फाइंड आउट करना वो बड़ा ही लचीला और सरदर्दी वाला काम होता है, बट अगर हम इसको पहचान लेंगे देन वी कैन यूज इट, ठीक है। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सिंपल। ट्रेंड समझ में आ गया कैसे बनता है? अब मैं आपको ये दिखाता हूँ चार्ट पे कैसे नजर आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग चलेंगे ये सबसे सिंपल वाले चार्ट के पास, यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो जैसे मार्केट में ये आ रहा है, ये सबसे सिंपल चार्ट आपके सामने बना हुआ है मार्केट में। तो मार्केट में लाइन चार्ट में हम लोग चलते हैं, और लाइन चार्ट में हमारे पास जैसे ये हमारे पास में हाई है, ये हमारे पास में हाई है, ठीक है। तो ये हाई आया, ये इसका लो बना, लेकिन हाई नहीं ब्रेक करा, लो बनता गया, ये कर दिया इसका लो ब्रेक, ठीक है। तो ये हाई किसी काम का नहीं है, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। नेक्स्ट ये हमारा एक बीओएस, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा एक बीओएस। इस तरीके से ये बनता जा रहा है।
नेक्स्ट ही हमारा पीओएस। अब ये रह गया, ठीक है, अब ये हमारे पास रह गया। तो अब ये रह गया और इसके बाद मार्केट ऊपर क्यों चलेगी, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ट्रेंड फॉलो करता है, एक भी टूटने से रह गया और मार्केट ने अपने अपर स्विंग को यानी कि अपने हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ से, दैट इज हाउ ट्रेंड चेंजेस। और जब ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है तो हमारा नीचे का हाई, जो ये हाई बनते जा रहे थे, ठीक है, ये जो हाई बनते जा रहे थे ये तब बनते हैं जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को तोड़ती है, तभी इनको हम लोग हाईज बोलते हैं, ठीक है, तभी बोलेंगे इनको, ऐसे नहीं बोल। अगर मार्केट ने लॉ नहीं तोड़ा ना उससे पहले उठ गई तो हाई नहीं है वो बस एक सिंपल सा एरिया है जो बना हुआ है हाई की तरह दिखने वाला, ठीक है, लेकिन वो हाई नहीं है। तो ये वैलिड कब होगा, ये वैलिड तभी होगा जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जनरली, अरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका टूट जाएगा, उसके बाद ही हम इसको एक हाई बोलेंगे। यानी कि एक लोअर हाई, ऊपर से नीचे बना हुआ है तो लोअर पोजीशन पे, और ये ऊपर है तो इसे हम लोग हाई बोलेंगे। दैट इज हाउ ए लोअर हाई फॉर्म्ड। समझ में आया जैसे यहाँ बना हुआ है, ये तभी माना जाएगा अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूट जाता है, यानी कि ये कोई भी आपका लोअर लो टूट जाता है उसके बाद ही हम उसको लोअर हाई कहेंगे। अगर ये ऐसे हो गया ना तो ये लोअर हाई नहीं है, इसको फिर हम कुछ और कहेंगे जिसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्यों इसको क्यों नहीं कहेंगे हम लोग। और फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें ट्रेड कैसे मिलेगी, अगर ऐसा नहीं हो, अगर ये कंडीशन नहीं होती हमें ट्रेड कैसे मिलेगी, हमें रिजेक्शन कैसे मिलेगा, हमें रिवर्सल कैसे मिलेगा, हम फिबोनाची के 0.5 लेवल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एंड हमें इस जगह पर रिवर्सल के लिए पर्टिकुलर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह कैसे मिलेंगे। ये कई सारे टर्म्स है जो मैं आपको आगे धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की समझ लेने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोनस के लिए आपको सारी की सारी कैंडलस्टिक एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, पार्शियल हैमर से लेके टोनबो तक, ठीक है। उसका एक अलग संडे को बोनस लेक्चर रहेगा जिसमें मैं एमएमसी के कुछ पार्ट्स, लाइट एमएमसी जो है मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसके अलावा आपको और क्या सीखने की ज़रूरत है जो जनरली इसमें नहीं है, जैसे कैंडल्स की डीप नॉलेज इसमें नहीं है, तो कैंडल्स की डीप नॉलेज के लिए मैं अलग से आपको संडे का एक बोनस क्लास रहेगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करा करूँगा, ठीक है। तो मंडे से फ्राइडे रहेगा जनरली हमारा, एंड देन सैटरडे, भाई एक दिन तो वेट करने दो, मेरे को सांस लेने दो, ठीक है। समझ आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ये लोअर टूट गया, नाउ दिस इज नोन एज द लोअर हाई, एल एच, दिस इज एल एल, लोअर लो, एंड उसके बाद ये कंटिन्यू होता रहता है और इस तरीके से ये अपने आप को लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, आप कह सकते हो ये बनते रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट ऊपर जाती रहती है, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द हायर लो, ये हाई पे है तो इसे हम लोग हायर लो कहते हैं, और ये ऊपर चला जाता है इसे हम लोग हायर हाई कहते हैं जनरली, क्योंकि ये हाई है और हाई है, ठीक है। हाई पे बन रहा है यानी कि बुलिश है और ऊपर की साइड बन रहा है, तो दैट इज ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे आपके हायर हाई जनरली बनते हैं। समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। इनका आगे यूज होगा इसलिए ध्यान से समझ लो किस तरीके से मार्केट के किस पोर्शन को क्या कहते हैं। अगर मैं बोलूँ ना हायर लो, आप देख रहे हो मार्केट के बुलिश कैंडल को, किसी भी बुलिश कैंडल को, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है फिर बाद में उस चीज को लेके। अब अगर मान लो ये मार्केट बियरिश से बुलिश कब होगी, बीच में जो एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये होगी उसको मैं आपको कल समझाऊंगा। नाम उसका बता देता हूं, विच इज नोन एज द चेंज ऑफ करेक्टर चॉस एंड आईडीएम, इंड्यूसमेंट्स। यहाँ इंड्यूसमेंट्स की अलग डेफिनेशन है, हम इंड्यूसमेंट की अलग डेफिनेशन। तो इन दोनों की वजह से कैसे ट्रेंड चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, धीरे धीरे करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए गाइस इतना टॉपिक था छोटा सा, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। डेफिनेशन है यार, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, वरना दिमाग फट जाएगा आप लोगों को। समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपका काम क्या है, आज का टास्क भी मैं दूंगा डेली। आपका आज का टास्क है कि आपको इस तरीके से हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, इस तरीके से, ठीक है, आपको समझना है। चार्ट पे बना के देखना है, इस पे चार्ट पे बना के देखना, शुरुआत में लाइन चार्ट पे बनाना, ठीक है, अच्छे से, और उसके बाद फिर बाद में कैंडलस्टिक चार्ट पे बनाना। फिर इसमें कौन सा हायर हाई बनेगा कौन सा हाई हाई नहीं बनेगा वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि चेंज ऑफ करेक्टर कौन सा है।
ठीक है, अभी बस आप ये सीख लो कि किस तरीके से हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लोअर लो लोअर हाई बनाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि किस चीज़ को हम लोअर हाई बोलेंगे और किस चीज़ को लोअर हाई नहीं बोलेंगे, जिसकी वजह से हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर का नाम घोषित कर सकते हैं ट्रेंड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ट्रेंड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। दैट्स इट। ये था गाइज मेरा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक इंट्रोडक्शन था बस ये 20 मिनट्स का। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बोनस के रूप में बीच बीच में न्यू बताता रहूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडल्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको साथ के साथ, एंड बुलिश प्रेशर एंड बेरिश प्रेशर भी इंक्लूड करूँगा, वो ज़रूरी है। कैंडल विक कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा, वो एमएमसी के पार्ट में चलेगा। ये सब संडे संडे रहेगा, मंडे से फ्राइडे आपका नॉर्मल जो है वही चलेगा। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग, अब ये मत बोलो यार थोड़ा सा ही बताया है। ठीक है, मैंने बोला मैं थोड़ा बताऊंगा लेकिन डीप में बताऊंगा, ये मैंने शुरू में ही बोला था। तो अभी धीरे धीरे करके मैं मुझे पता है मुझे कितना, कब कितना ग्रीस डालना है मशीन में मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके डालूंगा, एकदम डालूंगा तो मशीन पूरी भीग जाएगी यार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने ये करा था ना, आपको यहाँ पर इस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। थोड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर को देखना, जैसे यहाँ बन गया, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बस ये फाइंड आउट करनी है इस तरीके से। ट्रेंड अगर नीचे आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से मतलब करते रहना। जैसे मैं तो मैंने ऐसे रैंडम करा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे आपको हायर हाई हायर लो इनकी अच्छे तरीके से आपको बना के देखना है। फिर इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि किसको हायर हाई मानोगे, किसको हायर, अब जैसे ये है, इसको आप हायर हाई नहीं मानोगे ना लोअर लो मानोगे। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं जिसमें मुझे आपको एक्सप्लेन करना है जनरली। ठीक है, जैसे अब ये लोअर लो बन गया है लेकिन ये हायर हाई नहीं है। दैट्स इट। समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये था गाइस मेरा आज का टॉपिक। ओके।